आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का भी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वही कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिया हुआ है। जैसे देखो 1 का बी का क्वेश्चन नंबर जैसे 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी सेट का बात कर रहा है जो ऑल रियल नंबर है। और आगे इसमें बोल रहा है आर इजकल टू, यानी आर इजकल टू बोल रखा है जो ए कॉमा बी सच डैट, आगे इसमें बोल रखा है जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ऑल सेट है। और एंड आगे इसमें दिया हुआ है जो ए इजकल टू प्लस माइनस बी है, ए इजकल टू प्लस माइनस बी दिया हुआ है। तो देखो जैसे इसमें और बोल रहा है सो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है दिखलाने के लिए। देखो सबसे पहली बात तो इसमें कंडीशन क्या दिया, ए इजकल टू प्लस माइनस बी, इसको देखो समझने का प्रयास करते हैं। और बोल रहा है सेट में, इसमें रियल नंबर और नेचुरल नंबर का नहीं बात कर रहा है, सेट का बात कर रहा है। तो जैसे ए इजकल टू अगर प्लस माइनस बी है, प्लस माइनस बी है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर सेट ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं दोनों और अगर स्क्वायर कर देते तो ये ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस बी स्क्वायर ले तो भी बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ले तो भी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो जैसे ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर हो गया। अब एक काम करते हैं इसमें जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, देखो जैसे रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए एक कर लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस है, सपोज कर लो सेट है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, तो एक काम बताओ, एक बात बताओ, ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर ये क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ए स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर। अगर मान लेते हैं जो ए बराबर अगर सपोज कर लो लेट ए बराबर अगर 1 है सपोज कर लो, तो 1 का स्क्वायर इजकल टू 1 का स्क्वायर, तो ये 1 इजकल टू 1 नहीं हो गया, यानी ये इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो जब ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या एस हो गया, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ से लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी में जैसे सिमेट्री के लिए आते हैं, देखो जैसे सिमेट्री के लिए आते हैं, सपोज कर लो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तो लेट कर लेते हैं, जैसे देखो लेट कर लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस हैं, यानी सेट हैं, सपोज कर लो। तो फाइनली समझो जो ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में ही दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यानी ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस हो गया। अब इसी चीज़ को जो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सेट का सॉरी सिमेट्री का मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा। जो ए अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर हो सकता है, तो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया, बी कॉमा ए क्या हो गया, सेट हो गया। तो यानी ए इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉरी आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये सिमेट्रिक भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं। इसी में जैसे अब अगर ट्रांजिटिव के लिए आते हैं, सपोज कर लो जैसे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी देखो अगर रिलेट कर लेते हैं जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट है और एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू भी सेट है, ए कॉमा बी भी सेट है और बी कॉमा सी भी क्या है, सेट है। तो एक चीज़ बताओ, जो ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर अगर हो सकता है और बी स्क्वायर इजकल टू अगर सी स्क्वायर हो सकता है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो डिफिकल्टी क्या हो गया, ए स्क्वायर भी क्या हो गया, सी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी ए स्क्वायर भी क्या होगा, सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जब ए यानी तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव है, यानी आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और ये देखो ये ट्रांजिटिव ही हो गया। तो देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, और इसमें बोल रहा था इक्विवेलेंस रिलेशन दिखलाने के लिए, तो तीनों हैं। तो लिखेंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, और इसी तरह से ये सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सारा क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर ही दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है जो ए और बी का जो डिस्टेंस है ना वो जो है ना 2 यूनिट से कम होगा। तो उसमें बोल रहा है यानी ए कॉमा बी का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है, तो इसमें बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसमें भी बोल रहा है दिखलाने के लिए। देखो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एस डिफाइंड बाय, यानी सेट क्या है, एस द सेट ऑफ क्या है, ऑल पॉइंट है जो एक प्लेन में है, और एक रिलेशन दिया है आर इजकल टू दिया हुआ है जो ए कॉमा बी, सॉरी ऐसे, यानी ए कॉमा बी डिस्टेंस है किसका, डिस्टेंस है ए माइनस बी का, ऐसा है ए माइनस बी का, सॉरी ए कॉमा बी का डिस्टेंस है कितना, यानी लेस दैन 2 यूनिट है, लेस दैन 2 यूनिट है, ऐसा दिया हुआ है, यूनिट है। और आगे इसमें बोल रहा है वेयर डिस्टेंस ए कॉमा बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन ए एंड बी, तो सो डैट आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स बट नॉट इट ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। और बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द जो है ना ए और बी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा बोला है जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बोल रहा है, जो डिस्टेंस बिटवीन क्या है ए एंड बी दिया हुआ है। देखो आर इजकल टू ए कॉमा बी और डी इजकल टू ए कॉमा बी, यानी 2 यूनिट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है। देखो एक चीज़ देखो, जैसे अगर बात करते हैं, सबसे पहला एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है। देखो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए ही चाहते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, जो खुद का एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए ये हो गया, तो अगर मान लेते हैं जो सपोज कर लो जो ए जो है ए कॉमा ए डिस्टेंस जो है क्या है 2 यूनिट से कम होगा। कैसे होगा कम, जो अगर मान लेते हैं जो 1,1 है सपोज कर लो, तो ये 2 यूनिट से दोनों कम होगा, क्योंकि क्या है दोनों क्या है सेम है, तो दोनों सेम है तो 2 यूनिट से दोनों कम होगा, यानी दोनों अगर सेम है तो जैसे ए कॉमा ए ले लेते हैं, तो ए कॉमा ए यानी खुद का डिस्टेंस कितना हो गया 0 यूनिट हो गया। अगर हम यहाँ हैं और यहीं अगर रह गया तो हम दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होगा मेरा, यानी 0 यूनिट हो गया। तो 0 यूनिट जब ये हो गया तब ये क्या हो गया 2 यूनिट से कम हो गया, तो 2 यूनिट से कम हो गया, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ से लिखेंगे यानी इट इज थ्रू, यानी इट इज थ्रू, ये सही है, इट इज थ्रू। तो यानी क्या हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। और इसी में जैसे अगर सिमेट्री का अगर चेक करते हैं, जैसे देखो सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक का जब चेक करते हैं तो देखो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ए कॉमा बी ले लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो एक चीज़ बताओ, जो ए और बी के अगर बीच का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट से कम है, मान लेते हैं अगर ए और बी का बीच का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट से कम है, तो जाहिर सी बात है बी और ए का भी क्या होगा डिस्टेंस 2 यूनिट से कम ही होगा। जैसे ऐसे समझो 2 यूनिट से कम ही होगा, जैसे ऐसे समझो जो अगर मान लेते हैं 1 और 2 की यानी 1 से लेकर के 2 के बीच का दूरी है, अगर मान लेते हैं 4 से अगर कम है, 4 से अगर सपोज कर लो कम है, यानी 1 और 2 किलोमीटर के बीच की दूरी अगर 4 से सपोज कर लो कम है, यानी 4 से कम है, तो जाहिर सी बात है 2 और 1 की भी बीच की दूरी क्या हो गया 4 से कम ही होगा। ऐसे इसको समझ लीजिए, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जो हम यहाँ है, मान ले ए हम है और बी कोई वहाँ है, तो मेरे बीच के डिस्टेंस की दूरी अगर 2 यूनिट से कम है, तो फिर वहाँ से भी क्या होगा मेरे पास का कितना होगा डिस्टेंस क्या होगा 2 यूनिट कम होगा। तो यानी इस सिमेट्रिक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन को भी क्या करा सेटिस्फाई करा। इसी में जैसे अगर ट्रांजिटिव का जैसे बात करते हैं, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो जैसे अगर ट्रांजिटिव का रिलेशन का बात कर लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एंड आगे ले लेते हैं बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे ही देखो अगर मान लेते हैं सपोज कर लो जो ए और बी के बीच की दूरी, अगर ए और बी के बीच की दूरी सपोज कर लेते हैं
जो ए कॉमा बी के बीच की दूरी अगर 2 यूनिट से अगर कम है, यानी ए कॉमा बी के बीच की दूरी अगर 2 यूनिट से कम है और बी कॉमा सी के अगर बीच की दूरी अगर 2 यूनिट से कम है, 2 यूनिट से कम है, तो देखो जब ए और बी के बीच की दूरी अगर 2 यूनिट से कम है और बी और सी के बीच की अगर दूरी 2 यूनिट से कम है, तो जाहिर सी बात है ए और सी के बीच की दूरी कभी भी 2 यूनिट से कम नहीं होगा, 2 यूनिट से कम नहीं होगा। यानी देखो अगर ए और बी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, बी और सी के भी बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, तो ए और सी के बीच की दूरी कभी भी 2 यूनिट से कम नहीं होगा। यानी देखो अगर मान लेते हैं ए से अगर बी के यानी ए से बी की दूरी अगर 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है और इसका दूरी अगर 2 से अगर मान लेते हैं 3 किलोमीटर के बीच में है, ऐसा सपोज कर लो, और इसमें क्या बोल रहा है 2 यूनिट यानी 3 हो गया, एक एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया, तो एक एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया तो इस 2 यूनिट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यही बोल रहा था इसमें दिखलाने के लिए, जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पर, बोल रहा था सिर्फ डिस्टेंस इसका निकालने के लिए। तब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो 9 क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या बोल रहा है, जो इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, और बोल रहा है जो सेट पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 होगा तो सिमेट्रिक तो होगा, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। जैसे इसको भी क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सो डैट द रिलेशन आर इजकल टू जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया हुआ है, जो ए कॉमा बी और सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1 दिया हुआ है। और आगे इसमें बोल रहा है जो इज सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, एक ही है सिर्फ सिमेट्रिक है। तो जाहिर सी बात है इसमें ऐसे ही पता चल रहा है जो इसमें सिमेट्रिक होगा। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, देखो जैसे सपोज कर लो, लेट कर लेते हैं हम ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट कर, या फिर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं। जैसे देखो 2,2 बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर ले लेते हैं तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ए के जगह अगर 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस बी के जगह 2 रख देते हैं 2 का स्क्वायर 1, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। और ये एक चीज़ बताओ, 8 कभी भी 1 के इक्वल होगा, कभी भी 1 के इक्वल होगा ही नहीं, ये कभी भी 1 के इक्वल होगा ही नहीं। और जब 8 कभी भी 1 के इक्वल होगा ही नहीं तो ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो आर इज क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि देखो क्योंकि 8 और 1 कभी भी, जाहिर से बात है 8 और 1 कभी भी एक दूसरे के इक्वल होगा ही नहीं। अब इसी में जैसे अगर सिमेट्री का बात कर रहे हैं, जैसे देखो सिमेट्री का अगर रिलेशन का बात कर लेते हैं, देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, लेट कर लेते हैं जैसे इसमें एक, इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखना है तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं। जैसे या फिर ऐसे देख लेते हैं, जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सपोज कर लो रियल नंबर है, ऐसे देख लेते हैं। तो एक चीज़ बताओ, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू अगर 1 होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1 होगा तो जाहिर सी बात है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी इजकल टू क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं, जैसे देखो अगर सपोज कर लो, अगर मान लेते हैं हाफ का स्क्वायर और प्लस हाफ का स्क्वायर इजकल टू, अगर चूँकि 1 होता है, सपोज कर लो 1 ले लेते हैं, जैसे कितना हो गया 1, ऐसे ही ले लेते हैं 1/4 और प्लस ये 1/4 हो गया, तो कितना हो गया 4 और ये 2 यानी 1/2 यानी 1 के इक्वल हो गया। सॉरी ऐसा नहीं होगा, अगर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये ऐसे मान लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे देखो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1 है, तो इसी में अगर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यानी कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये क्या हो गया, जाहिर सी बात है आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, यानी आर इज ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, यानी सिमेट्रिक रिलेशन तो इसमें हो गया। और इसी में जैसे अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन के अगर बारे में बात कर लेते हैं तो लेट कर लेते हैं। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज़ इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन
जैसे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो, जैसे सपोज कर लो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही ले लेते हैं। जैसे 1,2 ले लेते हैं, √3/2 ले लेते हैं, और कॉमा फिर 1/2 ले लेते हैं, और बिलोंग्स टू अगर क्या है, इसमें सेट है, यानी इसमें सेट ही दिया हुआ है ना 9 में, यानी सेट ऑफ ऑल है, यानी एस है। तो अगर सेट से इसको डिफाइन कर देते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, जो a, b बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है और b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो a, c भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो जैसे अगर मान लेते हैं इसी कंडीशन स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, क्या दिया है, a² + b² = 1। तो जैसे देखो 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, यानी क्या, अगर बिलोंग्स टू 1 है, यानी बिलोंग्स टू 1 है, यानी इम्प्लाई डेट 1/2 √3/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब ये इसको देख लेते हैं, जैसे एस है, अब ये देख लेते हैं कैसे, देखो 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, देखो यानी 1/4 और प्लस 3/4, यानी कितना, एलसीएम 4 हो गया, और ये 1 + 3 यानी 4 अपॉन कितना, 4, यानी 1 आ गया। यानी इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी 1 हो गया, तो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी में अगर मान लेते हैं √3/2 और कॉमा 1/2, सॉरी √3/2 का स्क्वायर और ए में, और फिर 1/2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसी को क्या क्या उलट पुलट कर दिया है। तो यानी ये भी स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी √3/2 और कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू ये एस, इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी में जैसे अब अगर 1,2 को में क्या कि ए, क्योंकि ए और सी का अगर बात कर रहा है, तो जैसे अगर 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अगर ले लेते हैं, तो ये कभी भी 1 के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि होगा 1/2 होगा। देखो 1/4 और 1/4, अब एक चीज़ बताओ, 1/4 + 1/4 यानी कितना हो गया, 2/4, और कट के कितना दे दिया, 1/2, यानी ये 1 के इक्वल कभी होगा ही नहीं। तो 1 के इक्वल अगर होगा ही नहीं तो क्या हो गया, 1,2 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू क्या, कभी एस को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो ये ट्रांजिटिव जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी R इज कभी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाना, सॉरी सिमेट्रिक दिखाना था, बस ट्रांजिटिव इसमें था ही नहीं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखो तो 10 में भी क्या बोल रहा है, सेटिस्फाई, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं, यानी तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, हमें a = b² दिया है, तो कोई भी इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि एक साइड अगर 1, एक साइड अगर 2 लेते हैं, दूसरे साइड 2 का स्क्वायर, तो 4 और 2 कभी भी इक्वल होगा ही नहीं। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 10 पर जैसे आते हैं, तो इसको मिटा, तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, R = a, b सच डैट a = क्या, b², और 4 बोल रहा है, और क्या है, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का बात कर रहा है। देखो जब नेचुरल नंबर का बात करो, और जाहिर सी बात है इसमें a = b² दिया हुआ है, यानी न ये रिफ्लेक्सिव है, न ये सिमेट्रिक, और न ये ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई नहीं है, जैसे दिखाना है। जैसे देखो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए ही आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ही, तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो a, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सपोज कर लो ऐसा। तो कभी ऐसा हो सकता है a = a², कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर मान लो अगर 1 है और इधर 1 का, सॉरी अगर मान लेते हैं इधर 2 है और इधर 2 का स्क्वायर है, तो इधर तोड़ेंगे तो 2 = क्या हो जाएगा, 4। क्या 2 और 4 कभी भी एक दूसरे के इक्वल है, कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो नहीं है एक दूसरे के इक्वल, तो क्या हो गया, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी a बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर, ये नहीं है। तो R इज क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर लिख देंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी में जैसे अगर सिमेट्रिक का अगर बात करते हैं, देखो सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक का बात करते हैं, तो जैसे देखो लेट कर लेते हैं, जो a, b बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, ऐसा है। देखो तो एक बात बताओ, अगर a = अगर b² हो सकता है, हो गया, तो क्या b = कभी भी a² हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, यानी बिलोंग्स टू ये b, a बिलोंग्स टू कभी भी, सॉरी b, a बिलोंग्स टू कभी भी रियल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहीं पर ले लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे a = अगर मान लेते हैं
सॉरी ऐसा ले लेते हैं 2 कॉमा अगर 3 ले लेते हैं तो देखो यानी 2 इजकल टू अगर मान लेते हैं 3 का स्क्वायर है तो देखो 2 इजकल टू कितना हो गया 9। तो 2 इजकल टू अगर मान लो 9 आ जाता है, अगर 2 इजकल टू 9 आ जाता है ऐसा, और इसी में अगर बोलेगा 3,2 लेने के लिए तो क्या हो जाएगा 3 इजकल टू क्या 4 हो गया, क्योंकि इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यानी ये क्या है, इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। तो जब इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है तो क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी आर इज नॉट ट्रांजिटिव लिखना है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव सॉरी रिफ्लेक्सिव सैमेट्रिक है, सैमेट्रिक यानी ये सैमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट सैमेट्रिक। इसी में जैसे अगर ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं, चलो देखो जैसे इसको रहने देते हैं, जैसे ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव यानी ट्रांजिटिव का अगर इसी में अगर बात कर लेते हैं तो जैसे देखो लेट कर लेते हैं जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और एंड और b कॉमा सी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, यानी a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू अगर मान लेते हैं सपोज कर लो रियल नंबर है, तो एक चीज़ बताओ जो इसमें क्या a इजकल टू बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर b इजकल टू अगर सी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, तो क्या a इजकल टू कभी सी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अगर a मान लो b स्क्वायर के इक्वल है सपोज कर लो, और b अगर सी स्क्वायर के इक्वल है सपोज कर लो ऐसा, तो अगर a कभी भी सी स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता है। या फिर इसको अगर थ्योरी के साथ अगर देखें, सॉरी एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो जैसे देखो जैसे क्वेश्चन कहाँ था इसका, क्वेश्चन कितना नंबर है 10 है, जैसे क्वेश्चन जैसे 10 है क्वेश्चन, तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं जैसे सिमेट्रिक हो गया, जैसे इसमें अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव, तो अगर 1 कॉमा अगर 2 ही ले लेते हैं सपोज कर लो, तो 1 कॉमा अगर जैसे इसी में ले लेते हैं, अगर 1 कॉमा अगर 1 ले लेते हैं तो 1 इजकल टू 1 का स्क्वायर क्या हो गया एक दूसरे के इक्वल हो गया। इसी में अगर मान लेते हैं 1 कॉम अगर सॉरी अगर इसमें ले लेते हैं जैसे 2 इजकल टू अगर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो अगर ये 4 हो जाता है सपोज कर लो 2 इजकल टू अगर 4, क्योंकि इसमें भी एक दूसरे के इक्वल होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है कभी होगा ही नहीं, तो यानी ये भी इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता, यानी कुल मिला के ये ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव कभी होगा ही नहीं, ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर a अगर b स्क्वायर के इक्वल है और b कभी भी c स्क्वायर के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर b में अगर मान लेते हैं 2 ले लेते हैं और a में अगर c में अगर 3 ले लिए, तो 2 और कभी 3 का स्क्वायर 9 कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं सॉरी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, यानी सिमिलरली इसमें भी बोल रहा है क्या ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, इसमें ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। और इसमें क्या बोल रहा है जो a ग्रेटर देन b, यानी a क्या है b से छोटा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 11 का जैसे बात करते हैं, यानी जितना इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है 1 से लेकर के 13 तक, ये सारा का सारा क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बेस पर ही आधारित दिया हुआ है। जैसे देखो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, यानी आर इजकल टू एक रिलेशन दिया हुआ है, आर इजकल टू एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें दिया है a कॉमा बी और सच डेट a ग्रेटर देन b बोल रहा है। इसमें बोल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है ना सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव चूँकि है। तो देखो एक चीज़ बताओ, यानी एक चीज़ बताओ जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं सपोज कर लो रिफ्लेक्सिव के लिए, तो देखो अगर लेट कर लेते हैं जैसे a कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक चीज़ बताओ कभी भी a से बड़ा होगा। अगर एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं तो जैसे 1 कॉमा 2 ले लिए, सॉरी 2 कॉमा अगर 2 ले लेते हैं, तो 2 कभी भी 2 से बड़ा होगा, कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, यानी ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता है। यानी 2 कभी भी, यानी खुद अगर मान लेते हैं जो 5 कभी 5 से बड़ा हो सकता है, हाँ अगर इक्वल टू अगर लगा रहेगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहेगा तो हम मान सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल भी बोल रहा है, तो इक्वल बोल रहा था तब इसको सेटिस्फाई कर जाता, बट ग्रेटर देन है तो कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसी में जैसे अगर सिमेट्री के लिए अगर देखते हैं, जैसे देखो अगर इसी में सिमेट्री के लिए जैसे बात करते हैं, तो सिमेट्री के लिए अगर लेट कर लेते हैं जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, सपोज कर लो ऐसा मान लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं जो a अगर b से बड़ा है, सपोज कर लो a अगर b से बड़ा है, तो क्या b कभी a से बड़ा होगा,
कभी भी बड़ा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं जैसे ऐसे समझो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे ऐसे समझो, जो अगर अगर मान लेते हैं अगर 2 अगर 1 से बड़ा है तो क्या 1 से कभी 2 बड़ा होगा, यानी ये सेटिस्फाई ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो 2 बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई ही नहीं करता है। तो यहाँ से लिख देना है आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। यानी कभी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। देखो यानी 2 कभी भी 2 के तो इक्वल होगा नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। इसमें सिमेट्री के लिए बोल रहा है, तो अगर मान लेते हैं 1 अगर सपोज कर लो 2 अगर 1 से बड़ा है तो क्या 1 भी 2 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात ही नहीं होगा। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टा में तो यही होगा ही नहीं। अब जैसे अगर मान लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए आते हैं, जैसे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लेट कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो a, b बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर और एंड अगर मान लेते हैं एंड b, c बिलोंग्स टू भी रियल नंबर लेते हैं, a और b और c दोनों में देख लेते हैं। जैसे अगर देखो सपोज कर लो जो a अगर b से बड़ा है सपोज कर लो, और b अगर c से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अगर देखो a अगर b से बड़ा है और b भी किससे बड़ा है, c से बड़ा है, तो a भी क्या होगा, c से बड़ा ही होगा, यानी a भी क्या होगा, c से बड़ा ही होगा। तो जब a अगर c से बड़ा होगा तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, यानी a, c क्या हो गया, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी r इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यानी ये भी क्या हो गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जाहिर सी बात है, अगर ऐसे समझो अगर 4 अगर 3 से बड़ा है और 3 अगर 2 से बड़ा है, तो क्या 4 2 से बड़ा नहीं होगा, तो यही काम इसमें कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, यही स्टेटमेंट इसमें लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, जो कि 12 और 13 काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे इसमें एक रिलेशन दे दिया और इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, वही बोल रहा है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का बात कर रहे हैं, देखो यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का बात करते हैं तो 12 में एक सेट दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है, जो 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, और आगे इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर कितना 3 तक दिया है, यानी 1, 1 2, 2 ऐसा दिया हुआ है, 1, 1 2, 2 2, 3 2, 3 और फिर कितना 3, 3 है, 3, और फिर कितना 1, 2 और फिर 2, 3, 1, 2 और फिर कितना 2, 3 दिया हुआ है। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, वो बोल रहा है दिखाने के लिए। तो जैसे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए जाहिर सी बात है क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर कंडीशन का अगर बात करेंगे तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए और अगर सिमेट्रिक के लिए, चूँकि सिमेट्रिक और इसी में अगर ट्रांजिटिव, थर्ड में अगर ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव देखो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो 1, 1 2, 2 3, 3 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और ये 1 2 और 2 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दोनों स्टेटमेंट देखना है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि इसमें 1, 1 2, 2 3, तो यहाँ पर लिख देना है 1, 1 आर इजकल टू और 2, 2 और 3, एजिटिव दिया हुआ है, तो ये आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए बात करें, देखो 1, 1 है, सिमेट्रिक का जो डिफिनीशन लिखाए थे तो उसमें क्या बताए थे, जो a, b अगर है तो b, a भी होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं अगर 1, 1 है और अगर बोल रहा है, जैसे देखो अगर 1, 1 है तो 1 क्या हो गया, a हो गया और b हो गया, तो एक यानी a, अगर b है तो b, a भी होना चाहिए, तो b के जगह फिर क्या 1, 1 ही हो गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कोई भी एलिमेंट अगर खुद के साथ अगर रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। 2, 2 भी के लिए कंडीशन है, जो a, b है तो b, a भी वही हो जाएगा, 3, 3 है तो 3, 3 भी वही हो जाएगा। अब देखो 1, 2 है बट 1, 2 है बट 2, 1 ही नहीं है, यानी क्या होना चाहिए, खुद के साथ खुद के रिलेशन में, तो ये कंडीशन होगा ही नहीं। तो देखो यानी बट इसमें लिख देना है बट 2, 1 इसमें बिलोंग्स टू
है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब जैसे ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, देखो अगर क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। देखो इस 1 1 और 2 2 3 3 को तो छोड़ देना क्योंकि ये होगा ही। अब देखो 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, यानी ये लिखना है यहाँ पर जो 1 3 इसमें बिलोंग ही नहीं करता है। तो जब ये बिलोंग ही नहीं करता है तो ये ट्रांजिटिव ही है ही नहीं, यानी ऐसे ही देखना है। इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 13 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, एक सेट दिया है, सिमिलरली ऐसे ही है, सेट में दिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है। जैसे लेट कर लेते हैं, सेट में ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, और आर बराबर जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें ऐसा दिया हुआ है जो 1 1 2 2 3 3 सॉरी 1 1 2 3 3 3 ऐसा दिया हुआ है 1 1 2 3 और 3 3 3 3 और आगे इसमें दिया हुआ है 4 4, यानी ये 4 4 और इसमें दिया हुआ है कितना 1 2 1 3 1 2 और ये 1 3 दिया हुआ है, और आगे इसमें दिया है 3 2 यानी ये 3 2 दिया हुआ है, और आगे इसमें दिया हुआ है सो डैट आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3। तो आर में अगर देखेंगे तो इसमें देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, और इसके बाद जो एलिमेंट है एक्स्ट्रा उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये इसमें है तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। इसी में जैसे अगर बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का, देखो जैसे सिमेट्रिक रिलेशन का देखो, अब जैसे इसमें बात करते हैं तो 1 1 2 3 है, देखो 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए जो कि है इसमें, और 3 3 4 4 इसको छोड़ देना। अब देखो 1 2 है और 2 1 इसमें है ही नहीं, 1 2 है 2 1 है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख देना है बट 2 1 इसमें बिलोंग ही नहीं करता है रियल नंबर से, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, होगा ही नहीं। अब जैसे ट्रांजिटिव के लिए आते हैं, देखो यानी ट्रांजिटिव के लिए आते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, देखो जैसे अगर बात करते हैं 1 1 2 1 इसमें रिफ्लेक्सिव, एक सेकेंड, इसमें 2 2 भी है ना, तो जैसे इसमें एक एलिमेंट हम छोड़ दिए हैं 2 2 2 2 3 3 4 4 1 2 1 2 3 2 1 3 और 2 3 2, यानी यहाँ पर 2 2 होगा, सॉरी यहाँ पर 2 2 होगा। देखो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इसको छोड़ देना है, और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। देखो 1 2 है 1 3 है तो यहाँ पर 1 3 होना चाहिए जो कि है यहाँ पर, यानी 1 2 है 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए जो कि है यहाँ पर। अब देखो इसमें जैसे ए 1 3 है और 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए जो कि है यहाँ पर, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ये पार्ट यहाँ पर लिख देना है आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी यही बोल रहा था इसमें, क्या बोल रहा था, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, तो हो गया। यानी क्वेश्चन ऐसा ही है, सिमिलरली इस पार्ट को जो है ना यहाँ पर लिख देना है, बस हो गया इसका क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 13 तक था तो एंड हुआ। उसके बाद जो है जैसे जैसे एक्सरसाइज फंक्शन हो गया तो फंक्शन 2 का ए, अब हम लोग फंक्शन 2 का ए स्टार्ट करेंगे थ्योरी के साथ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही तक, क्योंकि इतना ही तक क्वेश्चन है, अगले वीडियो में जो फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।